तो आज हम लोग पढ़ते हैं सितंबर 5 सितंबर 2024 का करंट अफेयर, ठीक है। और इसके पहले की जो 1-2 सितंबर का जो करंट अफेयर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्लासेस सारी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके सारी क्लासेस को देख सकते हो। और आज हम लोग कवर करेंगे 5 सितंबर का करंट अफेयर और ये जो क्लासेस है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है ISA, ठीक है। ISA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसकी हाल ही में बैठक होती है, ठीक है। और ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में स्थित है, ठीक है। तो इस दृष्टि से ये जो ISA है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हाल ही में इसकी बैठक होती है, ठीक है। और ये जो बैठक होती है किस लिए किया जाता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ISA की इस बार की बैठक होती है 2024 की, वो कहाँ पर होती है, ठीक है। आप लोगों को बताना है, ये होती है हमारे नई दिल्ली में। कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में होती है, ठीक है। और ISA के बारे में आपको पता होगा कि ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर गुरुग्राम शहर में स्थित है ना। तो ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है ना। और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस दोनों देशों के नेतृत्व में होती है। कब होती है? एक मीटिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, एक मीटिंग होती है COP21, है ना। COP21 जो मीटिंग होती है कब होती है? COP21 जो मीटिंग होती है ये होती है 2015 में होती है। और इसी मीटिंग के दौरान इस संगठन का स्थापना किया जाता है और 2 देश शामिल होते हैं इसकी स्थापना में, एक फ्रांस होता है, एक भारत होता है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ग्रीन एनर्जी, ये इस संगठन का स्थापना किस लिए किया गया था? ताकि सभी देशों को ग्रीन एनर्जी के उपयोग की तरफ बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। अगर हम लोग लगातार कोयले या फिर और जो भी फ्यूल चीजें हैं, अगर इन्हें जला के ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो हमारी पृथ्वी का जो क्लाइमेट है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना किया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा बहुत हम देखते हैं इसके बारे में, ISA के बारे में, ठीक है। तो ISA के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ISA में धीरे धीरे लगातार और भी देश जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ISA का अगर आपसे पूछा जाए सबसे नवीनतम मेंबर, ठीक है, सबसे नवीनतम सदस्य पूछा जाए तो सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो है स्पेन, ठीक है। स्पेन कौन से नंबर का सदस्य बना है? स्पेन बना है 99 नंबर का सदस्य, ठीक है। लेकिन इस ISA में टोटल कितने देश शामिल हैं? इस ISA में टोटल 121 देशों ने क्या कर दिया है? 121 देशों ने बोल दिया है कि मैं भी ISA का सदस्य बनूंगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलने से केवल हो जाता है? उस देश का अगर राष्ट्राध्यक्ष केवल बोलने से हो जाता है? बोलने से नहीं होता है। उस देश की संसद जब रेटिफाई करती है तब पूर्ण तरीके से आपको सदस्य में शामिल किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आगे पूछा जाए कि इससे भी लेटेस्ट कौन है तो 119वें नंबर का देश है माल्टा, ठीक है। इसने यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने भी बोल दिया कि अभी सदस्य बनेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ की संसद ने रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। वहां से रेटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाए और बोल दे कि मैं सदस्य बनूंगा और सदस्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके देश की संसद जब रेटिफाई करेगी तब आप पूर्ण तरीके से क्या बनोगे? उस संगठन का सदस्य बनोगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, जैसा कि हमने बताया कि 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इसमें टोटल 120 से अधिक देश, ठीक है, 120 से अधिक देश जो होते हैं उन्होंने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में होती है, आपको पता है ना। और किस लिए किया जाता है? ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए, ठीक है।
और इसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि हमने बता दिया है। इसके जो अध्यक्ष हैं, अगर आप इनका नाम याद कर पाओ, इनका नाम याद कर लेना, ठीक है। इनका नाम क्या है? आर.के. सिंह नाम है, ठीक है। आर.के. सिंह नाम है, जो कि पहले एक ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर 2015 में जब स्थापना हो रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, दोनों जी के नेतृत्व में इस संस्था का स्थापना किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कौन से नंबर की कॉप था? कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी थी वो थी 21वें नंबर की, ठीक है। और कब होती है? 2015 में होती है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कॉप 27, कॉप 28, ठीक है, और उसके बाद कॉप 29, कॉप 29 ये कहाँ पर आयोजित होती है? क्योंकि ये हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हर साल आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, सम्मेलन होता है, जिसमें विश्व के सभी देशों के पर्यावरण मंत्री यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और किन मुद्दों पे बात करते हैं? हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, इन चीजों के विषय के ऊपर बात किया जाता है, ठीक है। और सभी देशों को प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि आप लोग क्या करो, अपने यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में काम करो, ठीक है। जो भी समस्या आ रही है, जो बड़े देश होते हैं वो छोटे देशों को क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे का योगदान देते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस जो 27 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो होता है, ये कहाँ पर होता है? मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा, ठीक है, क्या है? काहिरा है, यहाँ पर होता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? मिस्र में है। मिस्र आपको पता है एक अफ्रीकन कंट्री है ना, एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है। अब कॉप 28 कहाँ पर होती है? कॉप 28 कहाँ पर होती है? बताओ। कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी है 28 है, ये कहाँ पर होती है? और कॉप 29 भी आपको बताना ही है, ठीक है। कॉप 28, कॉप 29 भी बताना है, ये हाल ही में आगे होगा, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? अजरबैजान और आर्मेनिया, नाम सुना है आप लोगों ने? अजरबैजान और आर्मेनिया नाम सुना होगा आप लोग, ठीक है। तो ये होगा अजरबैजान में। कहाँ पर होगा? अजरबैजान में होगा, है ना। और ये कहाँ पर होता है? UAE में होता है ना। आप होता है UAE का नाम जानते हो? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। तो हम लोग आगे चल रहे हैं ना, आगे नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, ठीक है। एंड 2024 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है? आपको पता होना चाहिए विश्व का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है नोबेल प्राइज, है ना। क्या नाम है? विश्व का जो सबसे प्रतिष्ठित या प्रख्यात जो अवार्ड है उसका नाम है नोबेल प्राइज। क्या नाम है? नोबेल अवार्ड, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित या सबसे बड़ा या उच्च सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो हमारे भारत का अवार्ड है वो है भारत रत्न, है ना। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो ये है नोबेल प्राइज, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए हमारे भारत का अलग है, हमारे एशिया का पूरा, ठीक है, हमारे एशिया का अगर पूछा जाए, एशिया का नोबेल प्राइज किसे को कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल जो बोला जाता है वो बोला जाता है किस अवार्ड को? हाँ, नोबेल पुरस्कार जो बोला जाता है वो बोला जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। इसे बोला जाता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड को, ठीक है। रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, है ना। एशिया का नोबेल प्राइज जो कि एक किसी देश के राष्ट्रपति के नाम पर है ना। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति के नाम पर इनका रखा गया है, ठीक है। नाम ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, है ना। फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये अवार्ड का नाम रखा गया है रैमन मैग्सेसे, ठीक है। जिसकी शुरुआत कब से की जाती है? 1957 में किया जाता है ना। और पहली बार ये किसे दिया जाता है और दिया कब जाता है? देखो शुरुआत अलग चीज होती है, दिया, है ना। जैसे कोई भी चीज, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक है, इससे शुरुआत अलग टाइप की होती है, 94 में होती है, 1800, और खेला कब जाता है? 96 में ना। इसी तरीके से इसकी शुरुआत होती है 1957 में। कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको मिले कि रैमन मैग्सेसे की शुरुआत कब होती है? 1957 में। लेकिन पहली बार दिया कब जाता है? पहली बार दिया जाता है 1958 में। किसे दिया जाता है? हमारे भारत की वो एक पर्सन थे, उनका नाम है विनोबा भावे, है ना। क्या नाम है? एंड पहली बार जो दिया जाता है, फर्स्ट टाइम जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1958 में। किसे दिया जाता है? विनोबा भावे जी को दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे विनोबा भावे, है ना। अब आप लोग कहोगे कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है?
कि हम किसी को मारेंगे तो दिया जाएगा, या फिर किसी की हेल्प करेंगे तो दिया जाता है ना। तो देखो आप किसी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, आर्थिक क्षेत्रों में अच्छा काम करते हो, है ना, तो इन सब चीजों में अगर आप अच्छा काम करते हो, ठीक है, तो इन्हें दिया गया था सोशल के क्षेत्र में, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, है ना, मतलब हेल्प करते थे लोगों के, है ना, तो सामाजिक क्षेत्र में इन्हें दिया गया था ना। पहले टाइम कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था, ठीक है। और इस वर्ष 2024 में पूछा जा रहा है, 2024 में पूछा जा रहा है किसे दिया गया है, तो इन तीनों लोगों को दिया गया, ठीक है। अब कहोगे ये तीनों लोग कहाँ के हैं, तो जो हायाओ मियाजाकी है ये है जापान के, ठीक है, कहाँ के हैं, ये है जापान के। इसे मैं मिटा दूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कहाँ के हैं, ये जापान के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, जापान के हैं। और ये कहाँ के हैं, फरवीजा फरहान और कर्मा फुंगतु, ये तो हमारे भूटान के हैं, कहाँ के हैं, भूटान के हैं, है ना। और ये कहाँ के हैं, फरवीजा जो फरहान है ये कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, नहीं पाकिस्तान के नहीं है, ठीक है। ये है आपके एंड ये इंडोनेशिया देश की तरफ से, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया नेशन की तरफ से हैं। और देखो एंड ये जो है ये भी एक क्या है, ये क्या है बताओ, हाँ ये एक सोशल फार्मर तो नहीं बोल सकते, ये एक बोल सकते हो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो कुछ रचनाएं भी किया है। और ये क्या है, ये एक एनिमेटेड एंड बोल सकते हो एनिमेटेड फिल्मों के बारे में ये डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एनिमेटेड फिल्मों को बनाते हैं, ठीक है। तो आगे चले, अब सभी लोगों को नाम पता होगा, क्या नाम है, हायाओ मियाजाकी नाम है, और फरवीजा फरहान, और इनका नाम क्या है, कर्मा फुंडुसु। इन तीनों लोगों को दिया गया है ना। अब आप लोग पूछोगे कि जो ये नोबेल प्राइज दिया जाता है इसमें कुछ दिया भी जाता है या केवल नाम ही है, ठीक है, तो इसमें लगभग 50,000, ठीक है, 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं ना। कितने दिए जाते हैं, 50,000 US डॉलर दिया जाता है ना। इसके साथ साथ रैमन मैग्सेसे, इसके साथ साथ जो रैमन जी थे, ठीक है, इनकी आकृति बनी होती है ना, इसकी आकृति के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, इतनी चीजें दिया जाता है ना। और कहाँ पर दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन में अब तक पूछा गया एग्जाम में, ये कहाँ पर दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो फिलीपींस की कैपिटल आप लोगों को अगर पता होगी, फिलीपींस की अगर कैपिटल पता होगी तो वहीं पर ये दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है फिलीपींस की, यहीं पर ये अवार्ड दिया जाता है, मनीला में, ठीक है, कहाँ पर दिया जाता है, मनीला में दिया जाता है ना। और अगर फिलीपींस आया है तो फिलीपींस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में, ठीक है, भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल है किसे बेचा है, पहली बार किसे बेचा है, तो फिलीपींस को ही बेचा है, ठीक है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को किसको बेचता है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है पहला 280 मिलियन डॉलर का जो सौदा होता है किसके साथ होता है, फिलीपींस को बेचता है, ठीक है, फिलीपींस को ही बेचता है, ठीक है। इसके बाद वियतनाम को बेचता है, ठीक है, पहली बार किसे बेचता है, फिलीपींस को बेचता है, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, और आप लोगों को एक चीज और पता होनी चाहिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, हाँ, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, यहीं पर है ना, यहीं पर। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर अगर पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इसका टोल कहाँ पर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर है, ये हमारे भारत के एक राज्य उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का एक शहर है कटक, ठीक है, यहाँ पर स्थित, उड़ीसा के कटक में स्थित है ना। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अब तक के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है, इनके बारे में देख लेना, ठीक है। ये एक राजनीति अर्थशास्त्र है ना, और एनिमेटेड फिल्मों के क्या है, प्रतिपादक है ना, तो इनको इस क्षेत्रों में दिया गया है। आगे यहाँ पर लगा हुआ है एंड यहाँ पर जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर हमने दिखाया फोटो में कि ये वहां के राष्ट्रपति यही थे, है ना। और उसके बाद स्थापना कब होती है रैमन मैग्सेसे अवार्ड की, 1957 में होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया, ये इंडोनेशिया के हैं, ये यहाँ के हैं एंड जापान के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो और एक थे वो था वहां कहाँ के थे, कर्मा फुंडुसु, भूटान के, ठीक है। इनके लिए इनको क्या किया गया था, चुना गया था, इनको भी चुना गया था, इनको भी दिया गया है, इन लोगों को दिया गया है ना। और उसके बाद पहला जो अवार्ड दिया गया था किसे दिया गया है,
हाँ, विनोबा भावे जी को दिया गया था, ठीक है, पहला अवार्ड। इतनी चीजें आपको याद रखना है ना। और उसके बाद किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरकारी सेवा में भी दिया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्रों में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ सबूत है। दो देश लड़ रहे हैं, है ना, दो देश, जैसे इस समय कौन कौन लड़ रहा है? इस समय यूक्रेन रसिया लड़ रहा है ना। अगर आप शांति कराते हो एशिया वाले क्षेत्र में, है ना, ये नहीं कि एशिया बाहर वाले क्षेत्र में, एशिया वाले क्षेत्र में जैसे कौन कौन लड़ रहा है? इजराइल लड़ रहा है, और कौन लड़ रहा है? हमास लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है ना। अगर आप जाते हो वहां पर शांति वगैरह कराते हो, तब पर भी आप इस अवार्ड के लिए क्या हो जाते हो? नॉमिनेटेड हो जाओगे, ठीक है। एंड इस अवार्ड वाले क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल भी दिया जाता है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, है ना। चल अगला जो क्वेश्चन है वो आ गया पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक से आ गया, ठीक है। कौन से ओलंपिक से आ गया? पैरालंपिक से आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा एथलीट में पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में, है ना, आपसे देखो खेल के नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उनकी खेल पूछा जा सकता है कि ये जो खिलाड़ी है प्रवीण कुमार है, ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, है ना। आपसे खेल का नाम पूछा जा सकता है, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, एंड ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। पहले तो आप करो पेरिस ओलंपिक, आपको पता होना चाहिए ना। पहले तो आपको जो सबसे बड़ी चीजें हैं, पहले नंबर पे आपको पेरिस ओलंपिक पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ये सारी चीजें याद कर लेते हो, तो इसके बाद फिर आपको दूसरे नंबर पे जानकारी होनी चाहिए पैरा ओलंपिक के बारे में, है ना। इसके बारे में पैरा ओलंपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो पैरा ओलंपिक में तो हमारे 29 पद आए हैं, तो 29 पद तो याद कर नहीं पाओगे, करोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। पैरा ओलंपिक तो 29 पद आपको याद करना भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कर पाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि आप भी एक मानव हो, कोई कंप्यूटर नहीं हो कि इतनी सारी चीजें याद कर लो ना। तो देखो आपको जो पेरिस ओलंपिक है, जो बड़ा है, जिसमें एक मतलब एक स्वस्थ मनुष्य खेलता है ना, जिसकी बॉडी में कोई कमी नहीं होती है। पैरा ओलंपिक में कौन खेलता है? जो पैरालाइज रहता है, डिसेबल्ड रहता है ना, जिसका हाथ पैर या फिर शरीर में बॉडी में कोई ना कोई कमी रहती है ना, वो पैरा ओलंपिक में खेलता है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में तो आपको सारी चीजें याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम 6 ही पदक ला पाए हैं, ठीक है। कितने पदक ला पाए हैं? 6 ही पदक ला पाए, तो 6 पदक आप आराम से याद कर सकते हो। एक आया है सिल्वर मेडल, बाकी सारे आए हैं 5 जो आए हैं ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में आए आपको पता है? 2-3 तो आए हैं शूटिंग वाली कैटेगरी में, है ना, और बाकी एक जो सिल्वर आता है वो भाला फेंक में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद कर लेना। और पेरिस ओलंपिक में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है, तो यूएसए जीता है, ठीक है। केवल नंबर याद रखो, कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे भारत की भी रैंक आपको याद करना है। हमारे भारत की पेरिस ओलंपिक में रैंक है 71वीं, ठीक है। कौन सी रैंक है? 71वीं है, ठीक है। ये आपका हो गया पेरिस ओलंपिक खत्म, ठीक है, पेरिस ओलंपिक हो गया खत्म, ठीक है। ये जो 5 पदक है आपको पता है, मनु भाकर जी है, सुमित है, नगल है ना। और उसके बाद जितने भी है आपको याद कर लेना है, ज्यादा नहीं है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में प्रोवाइड कर दिया है ना, जब भी ओलंपिक करा रहे थे। अब आ जाते हैं पैरालंपिक में, ठीक है। पैरालंपिक में आपको केवल इतना याद करना है कि भारत कितना पदक जीता है। भारत टोटल जीता है 29 पदक, ठीक है। 7 तो आते हैं गोल्ड मेडल, और उसके बाद आते हैं 9 आते हैं सिल्वर मेडल, ठीक है। और उसके बाद 7 में कितना हो गया? 16, और 13 आते हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। जैसे पढ़ना है वो हम एक तरीका बता रहे हैं, आप लोग ऐसे पढ़ो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इससे ज्यादा अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने इसकी क्या लगाया है, इसकी पिक्चर भी लगाया, तो आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसा इंटरेस्ट होगा वो वैसा पढ़ लेगा, ठीक है। और पैरालंपिक में अगर पूछा जाए भारत की रैंक क्या है पूरे विश्व में, तो पैरालंपिक में भारत की जो रैंक है वो 18वीं रैंक है, ठीक है। कौन सी रैंक है? 18वीं रैंक है ना। और उसके बाद अगर पूछा जाए इसमें पहले नंबर कौन है पैरालंपिक में, तो पहले नंबर पे है चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर कौन है? यूके है, ठीक है, दूसरे नंबर पे यूके है। और तीसरे नंबर पे चला जाता है यूएसए, ठीक है, तीसरे नंबर पे चला जाता है यूएसए, ठीक है। तो आपको केवल इतना पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है? इतना पढ़ना है। और हाल ही में पैरा एथलीट में पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल आता है, कौन लाता है? प्रवीण कुमार लाते हैं, ठीक है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी के कहां से? मेरठ से। डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते कोई बात नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछ रहा है ना, केवल स्टेट पूछेगा और इनका नाम पूछेगा और खेल का नाम पूछेगा कि इस खेल से संबंधित है, तो ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है। अब चले आगे हम, ये होता है पैरालंपिक के क्वेश्चन का खत्मा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं ना। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? 25 का कहाँ होगा? 24 के बाद कब होगा? 4 साल बाद कंप्लीट होता है ना। 28 में होगा, उसके बाद फिर 32 में होगा। तो 2024 वाला आपको पता होना चाहिए, 28 वाला पता होना चाहिए। अगर 32 वाला याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 24 में होता है पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर होता है? पेरिस में। 28 में कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा, लॉस एंजल्स में। एंड 32 वाला कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है।
ये कौन से नंबर का था, ये 33वें नंबर का था। ये कौन से नंबर का है, 34वें नंबर का है। और उसके बाद ये कौन से नंबर का होगा, 35वें नंबर का। ठीक है, और क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन ग्रीष्मकालीन है, कौन शीतकालीन उन्नति है, ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार का जो था वो ग्रीष्मकालीन था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ये सारी चीज दिया गया है, कितनी महिलाओं ने कौन सी, देखो मैंने ऐसे लिस्ट लगाया था, इन्होंने ऐसे भी बना दिया वैसे भी बना दिया। ठीक है, तो देखो अवनी लखेरा जो कि आपको पता है 10 मीटर शूटिंग से है, शूटिंग से संबंधित है, ये भी स्वर्ण पदक लाती है। तो आप यदि गोल्ड मेडल वाला क्या करो, प्लेयर का नाम याद कर लेना और एक दो गोल्ड मेडल जो चर्चा में रहती है उनका नाम याद कर लेना। जैसे अवनी लखेरा है, ठीक है, अवनी लखेरा चर्चा में रहती है, इनका नाम याद कर लेना, प्रीति पाल का कर लेना। ठीक है, और उसके बाद खेल प्लेयर का नाम याद कर लेना और उनका खेल बस इतना याद कर लेना, बाकी इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले हम बता दे रहे हैं। आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, सारे की लिस्ट लगी है, ये आपकी अवनी लखेरा बैठी हुई है, देख लेना। ठीक है, कौन सी खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीता है ना, आपको सारे एथलीट का नाम नहीं याद करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्योहार मनाया गया। ठीक है, ये एक 10 दिन चलने वाला त्योहार है। ठीक है, 10 दिनों तक चलता है ओणम त्योहार। ठीक है, ओणम त्योहार मनाया जाता है यहीं पर। और क्या मनाया जाता है, और कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताओ, मकर विलक्कू त्योहार भी यहीं पर मनाया जाता है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक सबरीमाला मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक सबरीमाला मंदिर भी स्थित है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है आपको ये बताना है ना। तो कौन सा स्टेट है, केरला है। ठीक है, कौन सा स्टेट है, केरला है। ठीक है, यहीं पर और कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मकर संक्रांति को, है ना। कब मनाया जाता है, खिचड़ी वाले दिन। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है ना। और उसके बाद विश्व त्योहार भी यही मनाया जाता है, विश्व त्योहार यही मनाया जाता है ना। और उसके बाद सबरीमाला, अगर पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, सबरीमाला जो मंदिर है, यहाँ पर कुछ समय महिलाओं को रोक दिया गया था जाने के लिए। सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये भी केरला में ही है। ठीक है, कहाँ पर है, ये सब केरला में ही है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। ओणम जो त्योहार है ये 10 दिनों तक, ओणम जो त्योहार है ये 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है, ओणम जो त्योहार है ये 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, ओणम जो त्योहार है ये कितने दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, फसलों की जो कटाई हो जाती है ना, फसल आपकी कंप्लीट तैयार हो जाती है ना, फसलों की जो कटाई होती है उसी की खुशी में ये मनाया जाता है। ठीक है, फसलों की कटाई, फसल आपकी तैयार हो जाती है तो उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप। और केरला के बारे में आपको पता है, केरला के बारे में सारी चीजें आपको पता है ना। केरला जो कि हमारे एक साउथ इंडिया का एक राज्य है। ठीक है, साउथ मतलब एकदम साउथ का राज्य है ना। और केरला की कैपिटल आपको पता है क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, देख लेना। और उसके बाद यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन, है ना। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। यहाँ का एक बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है, कालीकंठ बंदरगाह यहीं पर आपको पता होना चाहिए। और कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी पूछा जाता है। ये भी हाल ही में उस समय यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है ना। केरला में एक चीज और फेमस है, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली जो है एक घाटी है जिसे मूक घाटी बोला जाता है ना। मूक मतलब क्या होता है, शांत, मूक मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, तो जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ना। और यहाँ पर एक पेरियार नदी है ना, यहाँ पर एक पेरियार नदी भी है, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है ना। और तो ये सारी चीज आपको याद करना है। पेरियार नदी यहीं पर है जहाँ पर, और जहाँ पर क्या होती है, नेहरू ट्रॉफी है ना आयोजित किया जाता है, नौका दौड़ जिसे बोला जाता है। अब चले आगे, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ से हम लोग कवर करते हैं राज्यों के त्योहार। ठीक है, और राज्यों के त्योहार बहुत पूछा जाता है ना, राज्यों के त्योहार बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है लिस्ट एक राज्यों के त्योहार में। क्या सारे राज्यों को याद करना है, सारे त्योहार याद करना है, नहीं कर पाओगे है ना। तो कुछ त्योहार आपको याद करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा मार्क कर रहे हैं, आप लोग घर पे उसी को है ना, खार्ची पूजा याद करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके त्योहार हैं तो उसे आपको याद ही करना पड़ेगा है ना। जो खार्ची पूजा है, नुआखाई भी, नुआखाई मतलब नया चावल, जब भी नए चावल की फसल तैयार हो जाती है, ठीक है, तब आपका नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। यहाँ पर एक धानु यात्रा भी मनाया जाता है। ठीक है, धानु यात्रा, यहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती है। ठीक है,
जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है जिसे धानु यात्रा बोला जाता है, ठीक है। एंड तो नुआखाई हो गया, धानु यात्रा हो गया, ये सब एंड रज पर्व हो गया, ये सब कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और अगला है खाची पूजा, ये त्रिपुरा मनाया जाता है। लाई हरोबा भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक चाप चार महोत्सव है, ठीक है, चाप चार महोत्सव है मिजोरम का, इसे आपको पढ़ना है ना। और उसके बाद ये देखो दिया भी है, अरुणाचल प्रदेश एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अंबुबाची का मेला आपको पता है, असम में कामाख्या मंदिर में लगता है, इसे भी पढ़ना है ना। और कौन सा है, ये पढ़ लेना आपको, ठीक है। एंड आगे इधर आते हैं हम लोग, बसंत उत्सव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़ी पड़वा पिछले बार एग्जाम में यूपीपी में आया था, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा तो मिस्टर बोलते हो ना स्टैटिक जीके में, क्या करो, टिक लगा दो, टिक लगा दो ना। तो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। और बाथुकम्मा, ठीक है, बाथुकम्मा हो गया, मेदाराम यात्रा, ठीक है, मेदाराम यात्रा जो उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। और फूलों का त्योहार भी यही मनाया जाता है, फूलों का त्योहार यही मनाया जाता है तेलंगाना में, तो तेलंगाना वाला पढ़ लो, ठीक है। आगे बुनालू त्योहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अब आ जाते हैं थाईपुसम, थाईपुसम जो उत्सव है, थाईपुसम जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु का भी आपको पढ़ना है, यहाँ पर पठांडु दिया, लेकिन थाईपुसम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुजरात में, गुजरात वाला छोड़ देना, ठीक है। एंड ओणम, ये आ गया, देखो ओणम, क्वेश्चन में ओणम ही आया था, है ना। तो ओणम भी पढ़ लेना, केरला का वुशु भी है, इसे भी पढ़ लेना, होली पढ़ लेना, पोंगल, पोंगल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल काफी इंपॉर्टेंट है। बाली धानु यात्रा एंड ये सब उड़ीसा में मनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट अभी हमने बताया। एंड उसके बाद तवांग उत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तवांग, एक अरुणाचल प्रदेश की एक सुरंग है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सुरंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। संगाई उत्सव जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, संगाई एक हिरण भी पाया जाता है, ठीक है, संगाई एक हिरण भी पाया जाता है। मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, ठीक है, यहीं पर संगाई हिरण पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। एंड बाकी ये देखो मणिपुर का संगाई फिर से दिया है ना। बैसाखी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है, फूलदेई महोत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात इतना पढ़ लेना आप लोग, है ना। और अच्छा अगर पढ़वाना तो पढ़ लेना, नहीं बस जितना मतलब यहाँ पर लिस्ट लगी है सारी इंपॉर्टेंट ही है, एक भी छोड़ गया, है ना। तो आपको सारे याद करना है, स्टैटिक जीके में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज प्रिपेयर कर लेना। और आपकी का जो पेपर होगा टेस्ट का समाप्त हो गया, अच्छा इसे हटाना पड़ेगा। आपकी जो टेस्ट का पेपर होगा उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला जो क्वेश्चन है एआई से क्वेश्चन है ना। एक दिन हमने बताया था कि एआई का जितना फायदा है, टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है, ठीक है। इन्हीं सब नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे देश क्या करते हैं, बैठक करते हैं, है ना। क्या करते हैं, बैठक करते हैं। और जो भी सुरक्षा से लेकर जो भी हमें प्रिकॉशन या फिर सावधानियां ध्यान में रखना है, ठीक है, उसी बातचीत करते हैं, ठीक है। मान लो आने वाले टाइम में मान लो कोई ऐसा न करे, गलत कोडिंग कर देगा किसी भी रोबोट या फिर किसी भी चीजों में, तो क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव हमारे मानव, है ना, जाति पर दिखने लग पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग तब क्या करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों की चर्चा हम लोग पहले बैठ कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं, पहले बैठ के कर लेते हैं। इसी की बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, इस ये जो क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, कि ये जो बैठक होती है जिसे क्या बोला जाता है, ब्लैचले घोषणा पत्र भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, ब्लैचले घोषणा पत्र या फिर ब्लैचले जो बैठक होती है, ये कहाँ पर होती है, ये अभी का क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन है। ब्लैचले जो घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है, या फिर जो ब्लैचले बैठक होती है ना, ब्लैचले घोषणा पत्र की जो बैठक होती है ये किस देश में होती है ना। और ये पूछा जा रहा है। और हाल ही में उसी बैठक का जो रिस्पॉन्स है या फिर जो असर है, इफेक्ट है, वो अब दिख रहा है ना। कुछ देशों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। कुछ देशों ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है कि हम लोग तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, एआई से कैसे सुरक्षा करना है देशों की, है ना, कैसे बचना आने वाले टाइम में, इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब आपको बताना है कि कौन से 3 देश हैं जिन्होंने साथ में एग्रीमेंट किया है। और इसको भी बताना है कि ब्लैचले जो घोषणा पत्र है ये कहां पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, किस देश में आयोजित किया जाता है, और ब्लैचले घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि ये जो है वो एआई समिट से संबंधित है, ठीक है। किसे है, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और उसके बाद ये जो समिट है इसकी, ये कहां पर होती है, ये होती है आपकी यूके में, ठीक है। यूके कहां पर है, ब्रिटेन इसे लोग बोल सकते हैं ना। यूके अगर ना जानते हो तो ये ब्रिटेन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कहां पर आयोजित होती है, ब्रिटेन। तो इसमें ब्रिटेन शामिल होगा या नहीं होगा, होगा,
ब्रिटेन शामिल होगा। अगर यहाँ पर एआई की समिट की बैठक हो रही है और उसी का रिस्पांस आया कि 3 देश क्या कर रहे हैं, मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कार्य करेंगे इस पे, है ना, तो यूके तो ऑलरेडी शामिल होगा, ठीक है। इसके साथ इसमें यूएसए भी शामिल होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो एआई चीजों में काम करने वाला देश है उसका नाम क्या है, यूएसए या फिर चाइना है, ठीक है। एंड जहां पर एंड यूएसए रहेगा, क्या चाइना रहेगा? जहां पर यूएसए रहेगा चाइना रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोचते हैं, दोनों की थिंकिंग अलग है, ठीक है। एंड दोनों में क्या है, दोनों में एक कंपटीशन है कि तुम आगे नहीं जाओगे हम आगे जाएंगे, है ना। तो वो जहां पर यूएसए रहेगा वहां पर चाइना नहीं रहेगा, ठीक है। और ये बैठक कहां पर होती है, ब्रिटेन में होती है, तो ब्रिटेन इसमें शामिल रहेगा, इसे हम लोग यूके भी बोलते हैं, ठीक है। और एक देश इसमें शामिल है, चलो, एंड एक देश इसमें और एक इसमें संगठन शामिल है जिसका नाम क्या है, ईयू नाम है, ठीक है। ईयू आपको पता है कि ईयू पूरे यूरोप को क्या करता है, ईयू पूरे यूरोप को दर्शाता है, ठीक है। या फिर नेतृत्व कौन करता है पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप का जो नेतृत्व करता है वो ईयू ही करता है, ठीक है। जितने भी देश हैं तो ईयू भी इसमें शामिल है, ठीक है। कितने देश संगठन, कितने देश हो गए, एक तो हो गया आपका यूके, ठीक है, एक हो गया यूके, यूएस एंड ईयू, तीनों शामिल है, ठीक है। कौन कौन से संगठन शामिल है, दो तो देश हो गए, यूके एंड यूएसए देश हो गए और ईयू एक संगठन हो गया, है ना। तो ये तीनों शामिल है। और कौन सा एंड किसके लिए शामिल है, एंड 5 सितंबर को ये बैठक होती है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, ठीक है। ये लोग एक संधि करते हैं, है ना, कि हमें कैसे बचना है, ठीक है। आप लोगों को ब्लेचले घोषणा पत्र भी बता दिया, ठीक है। देख लो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है एंड ये दुनिया का एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना, कैसे काम करना है कैसे नहीं, इन सब चीजों पे ये लोग वर्क करेंगे, है ना। आगे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर आगे हमने लिखा ब्लेचले घोषणा पत्र, ये देखो जो सबमिट होती है ना। यहाँ पर जो पिक्चर है काफी ब्लर हो गई है ना। ये महिला कौन सी है बताओ, ये जो महिला दिख रही है ये कौन है, और यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड कमला हैरिस भी शायद दिख रहे हैं आपको, है ना। और उसके बाद आपको दिख रहा है ऋषि सुनक, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी उर्सुला वॉन, ठीक है, जो कि ईयू की अध्यक्ष भी हुआ करती थी, ठीक है। उर्सुला वॉन जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल महिला में से एक थी, ठीक है। और हमने बताया था कि बाल ये आधा रखती है ना, बाल हाफ कटिंग रखती है, तो देखो इनका बाल दिख रहा होगा। ये आपके ऋषि सुनक, ये है कमला हैरिस, ठीक है। और भी अब मुझे दिख नहीं रहा, नहीं बताते अभी, है ना, कौन कौन है। चलो आगे चले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय नेता, किस भारतीय नेता ने गणेश जो चतुर्थी मनाई जा रही है 7 से 17 सितंबर के बीच में, किस नेता ने इसे प्रख्यात किया था, एंड आपको ये बताना है, ठीक है। जो कि इस बार 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाला ये, जैसे हम लोग नवदुर्गा मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ क्या मनाते हैं, नवदुर्गा मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं ना, इसी तरीके से साउथ इंडिया की तरफ गणेश की चतुर्थी जो होती है ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। लोग जैसे हम लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं वैसे ये लोग भी 9 दिन तक पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग किसी अपने गेस्ट को बुलाते नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किसी न किसी गेस्ट को बुलाते हैं, है ना। और हाल ही में किसी ने एक गेस्ट को बुला लिया जिसके कारण वो काफी चर्चा में आ गया, ठीक है। नाम बता सकते हो, किसी दिन उस न्यूज को लेंगे, है ना। हाल ही में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है, ठीक है, हाल ही में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है, कौन है सीजेआई बता सकते हो, डीवाई चंद्रचूड़ नाम है उनका ना, जो कि नवंबर में रिटायर भी हो रहे हैं, है ना, जो कि नवंबर में रिटायर भी हो रहे हैं। इनका नाम है सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ नाम है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में तो धूमधाम से मनाया जाता है ना, तो ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद इन्होंने भी क्या किया था, गणेश जी की मूर्ति अपने घर पे रखा था, स्थापित किया था ना, या फिर बोल सकते हो इन्होंने भी खुशी से गणेश जी की मूर्ति स्थापित किया था मनाने के लिए, ठीक है। और ये गलती से क्या करते हैं, गलती से करते हैं या कैसे करते हैं, ये इनवाइट करते हैं, किसको पता है, ये इनवाइट करते हैं हमारे भारत के पीएम को इनवाइट करते हैं, ठीक है। किसको इनवाइट करते हैं, पीएम को इनवाइट करते हैं। तो पीएम को अगर कोई देश का सुप्रीम कोर्ट जिसकी सरकार है अगर उसी से दोस्ती कर लेगा, है ना, फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद चलो ये स्टोरी बताएंगे ज्यादा हो जाएंगे ना, ज्यादा टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये स्टोरी हम इसलिए बता रहे थे कि इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए कि किसी भी देश की जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, किसी भी देश की जो न्यायपालिका होती है वो क्या होती है, न्याय जो पालिका होती है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ठीक है। कार्यपालिका से क्या होती है,
स्वतंत्र होती है ना, ये तीनों आपस में स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है ना, कौन होता है, पीएम होता है। और जो हमारी कार्यपालिका हो जाती है, और एक है बताओ, एक है विधायिका, ठीक है, विधायिका जिसे हम लोग संसद बोलते हैं ना, विधायिका, ये भी क्या होती है, ये भी स्वतंत्र इससे होती है और ये भी इससे स्वतंत्र होती है, मतलब तीनों आपस में स्वतंत्र होती है, ठीक है, कोई किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। लेकिन अगर कार्यपालिका न्यायपालिका से दोस्ती कर लेगा तो क्या ये न्यायपालिका इसके विरुद्ध में फैसला सुनाएगी, नहीं सुनाएगी, है ना। तो इसीलिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अगर सरकार को इनवाइट करता है या इन सब चीज से करता है, तो दूसरे अपोजिशन को लगता है कि जब ये सरकार से दोस्ती कर लेंगे तो सरकार जहाँ जो काम करेगी, है ना, गलत फैसला कभी ये उनके खिलाफ फैसला सुनाएंगे ही ना। तो इसीलिए ये काफी चर्चा में आ गया, ठीक है। कि आपको मिलना है तो पब्लिक ही मिलो, घर में क्यों बुला रहे हो, ठीक है, क्योंकि घर में तो कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है ना। चले अब आगे, चलो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में किसने जो गणेश चतुर्थी है उसको काफी फेमस किया था, ठीक है। ये किसने फेमस किया था, ताकि जो भाईचारे को बढ़ाया जा सके, ठीक है। गणेश चतुर्थी जैसे मूर्ति बैठेगी तो 4 लोग आएंगे, आपस में बातें चीजें करेंगे, है ना, जो भी मुद्दा चल रहा है देश में या फिर जो भी परेशानी होगी उसके ऊपर बात किया जाएगा, है ना, तो आपस में भाईचारा बढ़ेगा, और भाईचारा बढ़ेगा तो हम लोग अंग्रेज को भगा देंगे, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमारे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, गणेश चतुर्थी को काफी फेमस किया था। हालांकि इसकी शुरुआत अगर पेपर में आए तो आप लोग इन्हीं को मारना, अगर ये ना रहे तब आप लोग किसे मारोगे, शिवाजी को मारना, ठीक है, किसे मारोगे, शिवाजी, जो कि आपको पता है मुंबई में, है ना, मुंबई के काफी फेमस क्या है, क्रांतिकारी है, ठीक है। चलो आगे आगे चले हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे हम लोग चले हैं, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, देख लेना। ये हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, केवल इतना आया है एग्जाम में कि गणेश चतुर्थी को किसने काफी प्रसिद्ध किया था, ठीक है, इतना क्वेश्चन आया है। तो बाल गंगाधर तिलक याद कर लेना या फिर शिवाजी, ठीक है। ये है उनका पिक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बन गया है ना। इसके पहले ये जो ये रिकॉर्ड था ये था अमेरिका के, बताओ किसके पास था, ये जो रिकॉर्ड था लगभग 58 डिग्री का था, है ना। अमेरिका का एक कैलिफोर्निया राज्य, ठीक है, कैलिफोर्निया एक राज्य है, ठीक है, कैलिफोर्निया, ये जो रिकॉर्ड था यहाँ पर था, ठीक है। कैलिफोर्निया जो राज्य है यहाँ का था, एंड वहाँ का टेम्परेचर लगभग 58 डिग्री सेल्सियस था, जिसे हम लोग बोलते हैं डेथ वैली, है ना, क्या बोलते हैं, मृत घाटी, डेथ वैली बोलते हैं, मृत घाटी। यहाँ का जो टेम्परेचर था यहाँ का था, ठीक है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है टूट गया, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है टूट गया है। और ये जो अब तक का विश्व का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, ईरान का एक एयरपोर्ट है, ठीक है, उसके पास एक गांव है, वहां पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितने रिकॉर्ड किया गया है, 82.2 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री पर क्या होता है, जो पानी होता है भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना। 100 डिग्री पे जो पानी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। और भाप अगर आपके थोड़ा भाप लग जाए तो आपके फफोले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो 18 डिग्री कम नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और 82 डिग्री टेम्परेचर में भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं बच पाएगा, सब सूख जाएंगे, ठीक है, सबकी पत्तियां सूख जाएंगी। तो ये पूरे ये देशों को या पूरे हमारे विश्व को एक चेतावनी है कि 82 डिग्री तक जब ईरान में पहुंच सकता है तो बाकी देशों में भी 60 डिग्री तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल हो जाएगा। और ईरान आपको पता है एक खाड़ी देश है, ठीक है, वहां पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है जितना कि हम लोग मक्का रेखा या कर्क रेखा के ऊपर है ना। तो ईरान एक खाड़ी देश आपको पता है, और खाड़ी देशों में जानते हो आप लोग रेगिस्तान वगैरह ज्यादा होते हैं ना, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है, ईरान में, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, ईरान में। सभी लोग देश का नाम याद रखना, ठीक है। और उसके बाद 82 डिग्री किया गया है। और एक एयरपोर्ट है, ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम आगे है, आप लोग देख लो, यहाँ पर एयरपोर्ट है एक, ठीक है, इसका नाम क्या है, डेरेस्टन, है ना, क्या नाम है, एंड डेरेस्टन एयरपोर्ट के पास ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये है ईरान में, ठीक है। टेम्परेचर देखना कितना है, 82 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अब आपको ये तो हो गया टेम्परेचर वाली बात, ठीक है। और ईरान में काफी हीट वेव भी है ना। हीट वेव क्या होती है, जब क्या होता है बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है ना, किसी एक स्पेशल स्थान पर बहुत जल्दी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, हीट वेव बोला जाता है। हमारे भारत में भी चलती है गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। आते हैं हम लोग ईरान के पास, ठीक है। ईरान जो कि विश्व में हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है ना। ईरान के बारे में आपको पता है, किसी न किसी चीजों से डिस्प्यूट लिए रहता है। यहाँ तक कि यूएसए जो कि एक विश्व का शक्तिशाली देश है, उससे भी नहीं डरता है, लड़ाई करता रहता है ना।
तो ईरान काफी चर्चा में रहता है। तो ईरान के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ईरान के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है, ठीक है। ये एक खाड़ी देश है, ठीक है। यहाँ पर बहुतायत संख्या किसकी है? मुस्लिम की है, ठीक है। बहुतायत संख्या मुस्लिम की है और मुस्लिम में भी शिया मुस्लिम है, ठीक है। और मुस्लिम शिया मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, ठीक है। हाल ही में यहाँ के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम है मोहम्मद रईसी। क्या नाम है? मोहम्मद रईसी नाम है। और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसलिए ईरान काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के नए राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। कुछ लोग ईरान के इनकी मृत्यु पर गोले वगैरह लगाते हैं खुशी में, ठीक है। और कुछ लोगों को दुख होता है, ठीक है। किसी लोग गोले लगाते हैं, आपको पता बाद में बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने महिलाओं के बहुत प्रताड़ित करने का काम किया था, जैसे बुर्का वगैरह जो पहनती है ना, इन सब चीजों को वहां पर बैन कर दिया था, ठीक है। आगे चले हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनसंख्या कितनी है? 88 मिलियन है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और उसके बाद यहाँ के जो अब राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम आपको याद करना है, ठीक है। इनका नाम आपको याद करना, क्या नाम है इनका? मसूद पेजेशकियान नाम है इनका, ठीक है। काफी अजीब नाम है। और देखो यहाँ पर राष्ट्रपति से भी बड़ा पद एक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम लीडर, है ना। क्या बोलते हैं? सुप्रीम लीडर बोलते हैं। और इन्हीं को यहाँ का फादर भी बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ का गांधी जी ने क्या किया था, फादर बोला जाता है ना, वैसे इन्हीं सुप्रीम लीडर बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं की चलती है, ठीक है। राष्ट्रपति से भी ज्यादा ये पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये जो बोलेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे, है ना। इनका नाम है अली खामनेई, ठीक है। अभी यही बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि ये इतने स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते हैं इजराइल वगैरह के खिलाफ, है ना। अगर इजराइल वगैरह के खिलाफ अगर इतना स्ट्रिक्टली एक्शन ले तो ये भी शायद न रहे, है ना। और यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? फारसी है ना। क्या है? फारसी है। और हम लोग आगे चल रहे हैं, आप लोग देख लेना और सारी चीजें जितना हमने बताया उतना देख लेना, ठीक है। एंड जीडीपी वगैरह क्या है, ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और हाल ही में ईरान ने कुछ काम किए हैं, ठीक है। हाल ही में ईरान ने कुछ काम किए, आपको बताना चाहिए। जैसे नूर सैटेलाइट कौन छोड़ता है? ईरान छोड़ता है, ठीक है। काटसा जो एक्ट है अमेरिका किसके पास लगाता है? किसके ऊपर लगाता है? ईरान के ऊपर लगाता है ना। काटसा एक्ट ईरान के ऊपर। हम लोग ईरान में एक पोर्ट बना रहे हैं, उस पोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा पोर्ट है? भारत पे ईरान में कौन सा पोर्ट बना रहा है? चाबहार पोर्ट, ठीक है। पूछा जाए कि चाबहार जो पोर्ट भारत कहाँ बना रहा है, तो ईरान में बना रहा है ना। कहाँ बना रहा है? ईरान में बना रहा है, ठीक है। आगे चले, चलो। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, जो कि लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है हाल ही में, ठीक है। इसके साथ एक बीमा पॉलिसी किसी कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। वो हमारे भारत की है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी है, एंड वो है स्टार हेल्थ एंड एलाइड, ठीक है। बीमा पॉलिसी क्या होती है आपको पता है, क्योंकि मनी वगैरह पे पैसा वगैरह पे करती है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, फिर बाद में वो डबल ट्रिपल करके देती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो आपको पता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बर्थडे पे मनाया जाता है, इसके बर्थडे पे मनाया जाता है, लुइस ब्रेल के बर्थडे पे मनाया जाता है, लुइस ब्रेल, ठीक है। जिनकी क्या हो जाती है, किसी एक्सीडेंट में या किसी इंसिडेंट में इनकी आंखें चली जाती है, ठीक है। इनकी आंखें चली जाती हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर ऐसे ही रहेगा तो कोई भी अंधा व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो ये एक लिपि की खोज करते हैं, जिसे बोला जाता है अपने नाम के जो नाम इनका टैग लगा है, इसी के नाम पे ये इस लिपि का नाम रख देते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। क्या रख देते हैं? ब्रेल लिपि, ठीक है। जैसे आप जो चीजें देख नहीं सकते लेकिन टच करोगे तो आपको पता चल जाती है ना। तो इन्होंने सपोज दैट ABCD, है ना। ABCD के लिए मान लो एक तख्ता या फिर कोई भी प्लेट है, उसके ऊपर एक बिंदी अगर होती है, अगर आप टच करोगे तो आप क्या बोलोगे? A, है ना। ऐसे करके इन्होंने एक लिपि बनाया था, 2 है तो B, ठीक है। ऐसे करके एक लिपि बनाया था जिसे आप टच करके पढ़ सकते हो ना। तो इस लिपि को ब्रेल लिपि बोला जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखना, है ना। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? स्टार हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया गया इनकी जो पिक्चर है देख लेना आप लोग। ये लुइस ब्रेल, ठीक है, जिनकी स्थापना कब होती है, जन्म कब होता है? 1809 में। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर उभरा हुआ है ना ऐसे, तो आप इसे टच करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है ब्रेल लिपि, चलो ठीक है। ये आप यहीं तक, आज की जो क्लास है यहीं तक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे अगली क्लास करते हैं।